नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24 का बेहद खास कार्यक्रम शाह का शाहकार, अब अंतिम प्रहार। 31 मार्च 2026 इसी तारीख के बाद बस्तर और छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। इस तारीख के बाद बस्तर में शांति, खुशहाली और विकास की नई गाथा लिखी जाएगी। यह दावा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। बस्तर से लेकर रायपुर तक शाह का 48 घंटे का मेगा शो चला। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दो टूक चेतावनी दी है कि डबल इंजन सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर अंतिम कील ठोकने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमित शाह खूंखार नक्सली हिड़मा के गढ़ में पहुंचने वाले देश के पहले केंद्रीय मंत्री भी बने और बस्तरिया लोगों से संवाद कर यह भरोसा दिया कि अब वो डरे नहीं। केंद्र और राज्य सरकार की हर योजना का लाभ उन तक पहुंचेगा। तो अगले आधे घंटे हम आपको शाह के इस दौरे के मायने, मकसद और उससे होने वाले असर पर बात करेंगे, पूरे मायने समझाएंगे। बस्तर का गुंडम गांव, जहां कई दशकों से जनताना सरकार का कब्जा है। यही वो इलाका है जो खूंखार नक्सली कमांडर हिड़मा का गढ़ माना जाता है। लेकिन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी केंद्रीय गृह मंत्री ने जाकर नक्सलियों को उनके गढ़ में ललकारा। भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई के साथ साथ ये हुंकार भरी कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सहित देश भर में नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया कर देंगे। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। बस्तर कई दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। 2 दिन तक धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में समय बिताकर शाह ने क्लियर संदेश दिया कि बस्तर में नक्सलियों के पास सिर्फ 2026 तक का ही वक्त बचा है। 837 नक्सली सरेंडर में आज मां दंतेश्वरी की भूमि से या तो वो सरेंडर कर दें या सुरक्षा बल उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। तीसरा कोई विकल्प नहीं। नक्सल भाइयों को अपील करने आया हूं, करबद्ध अपील करता हूं, हथियार डाल दीजिए। मोदी जी का भरोसा करिए, मेन स्ट्रीम में जुड़िए। अगर हथियार डाल देते हैं तो आपको समाज में पुनः प्रस्थापित करने की जिम्मेदारी हमारी है। मगर अब हम आपको इस क्षेत्र की मां दंतेश्वरी की भूमि की शांति में खलल नहीं डालने देंगे। हथियार डाल दिए, उनका स्वागत है और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल 2-2 हाथ कर निपटेंगे। ये हमारा स्पष्ट निर्णय है। जाहिर है एन चुनाव से पहले ही अमित शाह ने 2026 का टारगेट सेट कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री बनने के बाद अब तक अमित शाह लगातार चौथी बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इसमें 3 बार में बस्तर के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैंपों के निरीक्षण में वो पहुंचे, जहां कोई विधायक भी जाना पसंद नहीं करता। इस बार तो उन्होंने गुंडम गांव का दौरा किया और महुआ पेड़ के नीचे खुले में ग्रामीणों से संवाद किया। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक उदाहरण दिया। आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, स्कूल चलेगा, कैंप में एक छोटा सा अस्पताल है, वहां आप इलाज करा सकते हो। और ये पूरा क्षेत्र अब कोई नक्सलवादी आपको परेशान न कर पाए, इस प्रकार का बनाने का अपने CRPF के बहादुर जवान मोदी साहब ने इसीलिए भेजे हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार बस्तर के आदिवासी और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने लगातार प्रयास कर रही है, लगातार काम कर रही है। खास तौर पर हथियारबंद नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों को आवास पुनर्वास योजना का लाभ और सहकारी समितियों के जरिए बड़े रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा
संवेदनशील क्षेत्रों में पदस्थ किए गए कलेक्टर्स को ज्यादा मुस्तैदी से यूनिफाइड कमांड के तहत काम करने के लिए कहा गया। बस्तर दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों को दो टूक संदेश दिया तो दिल को सुकून वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। दरअसल बस्तर दौरे पर अमित शाह एक स्कूल पहुंचे थे। उन्हें देखकर बच्चे उत्साहित हो गए। बच्चे तो बच्चे, शिक्षक भी पूरे उत्साह के साथ पढ़ाने लगे। देखते हैं रिपोर्ट। तस्वीर बीजापुर जिले के गुंडम गांव के स्कूल की है। कुख्यात नक्सली और 1 करोड़ के इनामी हिड़मा के गांव पुवर्ती से महज 7 किलोमीटर दूर इस स्कूल में तब खुशी की बयार छा गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे। शाह को देखते ही बच्चे उत्साहित होकर पढ़ने लगे। शिक्षक भी बच्चों को पूरे उत्साह के साथ पढ़ाते नजर आए। अमित शाह ने इसी गाँव में पेड़ के नीचे चौपाल भी लगाई। कभी नक्सलियों का गढ़ कहे जाने वाले इस गाँव में अब स्कूल खुल चुका है। शाह ने इस दौरान बच्चों से भी बातचीत की और कुछ रोचक सवाल भी पूछे। बच्चों की दर्ज संख्या और उपस्थिति देखकर शाह ने परिजनों से कहा कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। साथ ही उन्होंने माताओं की एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। बच्चे 45 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे और रोज आने वाले बच्चे 28 ही। तो मैंने स्कूल के मास्टर साहब को कहा है कि माताओं का एक कमेटी बनाए और वो कमेटी जो बच्चा नहीं आता है उसको स्कूल रोज भेजने के लिए उसके माँ बाप को समझाए। आप लोगों ने हर बच्चे को स्कूल भेजना शुरू करना पड़ेगा, वरना वो बच्चा भी अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। स्कूल की ये तस्वीर निश्चित तौर पर बस्तर में बदलाव की बानगी है। ये तस्वीर देखने वाला हर बस्तरवासी यही चाहेगा कि उसके गांव के बच्चे इसी तरह चहकें और अच्छे से पढ़ाई करें। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। तो मिशन 2026 के लिए अमित शाह का ये दौरा बेहद अहम रहा। शाह ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए मिशन 2026 को लेकर नवा रायपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। सुरक्षा समीक्षा बैठक में सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा, डीजीपी अशोक जुनेजा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षकों को नक्सल उन्मूलन के लिए बनाई गई रणनीति पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। साथ ही नक्सल पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार करने, आत्मसमर्पित नक्सली और स्थानीय निवासियों को जोड़ने के निर्देश भी दिए। देखिए रिपोर्ट। अपने बस्तर दौरे में अमित शाह ने जगदलपुर के अमर वाटिका में नक्सल वारदात में शहीदों को नमन किया तो शहीद जवानों के परिवार के साथ मुलाकात कर उनके साथ संवाद भी किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों से भेंट करने के साथ बस्तर ओलंपिक और पुलिस कलर्स अवार्ड परेड में भी वो शामिल हुए। इन सब के बीच उनका पूरा फोकस टारगेट 2026 पर था, जो उन्होंने चुनाव से पहले ही लिया था। और जो हिंसा करेंगे उनसे हमारे सुरक्षा बल दो हाथ कर निपटेंगे। लिहाजा बस्तर दौरे के बाद रायपुर में करीब 5.5 घंटे तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के पुलिस अफसरों की उन्होंने मीटिंग ली, जिसमें उन्होंने नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा के साथ नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास कार्य और वहां के लोगों की सुविधाओं पर फोकस किया। ऐसे में अगर शाह के 48 घंटे के दौरे के मायने, मतलब और असर को समझने की कोशिश करेंगे तो अमित शाह ने अपने दौरे में फोर्स के साथ टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोऑर्डिनेशन की रणनीति बनाई। गृह मंत्री ने खास तौर पर यूनिफाइड कमांड के ऑब्जेक्टिव्स के साथ कलेक्टर्स को बेहतर काम करने के निर्देश दिए। नियत नीला नार कंसेप्ट को अच्छा बताते हुए अमल में लाने की बात कही तो सहकारी समितियों को रोजगार इंजन बनाने की पहल पर भी जोर दिया। शाह ने फॉरवर्ड बेस कैंप के आसपास सुपर डेवलपमेंट की जरूरत भी बताई तो बारिश से पहले जंगल के अंदर कोर नक्सल एरिया तक कैंप खोलने की रणनीति बनाने पर भी जोर दिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण
बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही सूक्ष्मता से विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। जितने संसाधन की आवश्यकता थी माननीय अमित शाह जी ने वो सारे संसाधन मतलब SLR है, स्नाइपर्स हैं, वैप हैं और ड्रोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करा दिया है। सब कुछ हो जाने के बाद इंटीग्रेटेड वे पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, काम करना है, इस बात पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो टारगेट सेट किया है उसमें अब सिर्फ 1 साल 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा। अबूझमाड़ के साथ बीजापुर सुकमा जिले की सरहद पर सैकड़ों की संख्या में नक्सली अत्याधुनिक हथियारों के साथ मौजूद हैं और नक्सली संगठनों ने भी हथियार डालने की बात से इनकार कर दिया, तो शांति वार्ता के प्रयासों पर भी शांति बनी हुई है। कुल मिलाकर अब भी बस्तर में नक्सलवाद की जड़ें मजबूत है। ऐसे में एक बड़े क्षेत्र को नक्सल मुक्त करना अभी छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके अपने दृढ़ इरादों के लिए जाने जाने वाले अमित शाह ने 2 टूक संदेश दे दिया है कि वो 2026 में नतीजे चाहते हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलवाद से मुक्त कराने के संकल्प के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। अमित शाह जहां एक तरफ नक्सल उन्मूलन को लेकर दिन रात काम कर रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ और जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल के अधिकारियों को सतर्क रहकर अपने अभियान को अंजाम देने का निर्देश भी दे रहे हैं। दूसरी ओर शाह के दौरे से प्रदेश का सियासी पारा भी बेहद हाई हो गया है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये तीसरा दौरा था। बस्तर में खूंखार नक्सली हिड़मा के गढ़ में जाकर नक्सलियों को 2 टूक चेतावनी दी, तो नक्सल मोर्चे पर कई दशकों से लोहा ले रहे पुलिस जवानों की हौसला अफजाई भी की। अमित शाह के इस दौरे पर प्रदेश में सियासत भी जमकर गरमाई। कांग्रेस नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार पहले भी इस तरह के लक्ष्य देती आई है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने तो केंद्रीय मंत्री शाह के दौरे को पिकनिक तक बता दिया। नक्सलवाद को हमारे शासनकाल में पूरी तरह पीछे धकेल दिए थे। लोगों ने जो मेहनत की, काम किया, उसका परिणाम आज आ रहा है कि ये और पीछे हटे हैं। लेकिन ये कट ऑफ डेट बताना, जैसे शौचालय ODF प्लस क्या हुआ, शौचालय 2024 दिसंबर सबके घर में पूरे देश में नल पहुंचा देंगे, नल जल क्या हुआ। ये उसी प्रकार की है कि नक्सली यदि एक भी रह गया तो नक्सलवाद है। नक्सलवाद तो पहले हमारे सरकार में खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा होगा, हम भी पक्ष में है, लेकिन अभी नक्सलवाद बस्तर में नहीं है। ये जाके नक्सल ढूंढते हैं और हिड़मा गांव जाके बोल के दूसरा गांव चले गए। कितना उतना बड़ा आदमी को इतना बस्तर में खाली पिकनिक करना आना नहीं, हिड़मा गांव जाओ ना, क्या करना है। नक्सल समस्या खत्म हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये नक्सल समस्या खत्म होगी उसके बाद छत्तीसगढ़ को, बस्तर वालों का, छत्तीसगढ़ वालों का रहने दें। वहाँ बड़े बड़े उद्योगों को ला के स्थापित ना करें, फिर से नक्सलियों की जगह दूसरे लोग लूट ना करें, इसकी हमें गारंटी चाहिए। इधर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी CM अरुण साव ने जमकर कटाक्ष किया। साहब ने कहा कि कांग्रेस सरकार के वक्त नक्सल नीति का कुछ पता नहीं था, मानो नक्सलियों को फ्री हैंड छोड़ दिया और वे शहर तक आ पहुंचे थे। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने नक्सल उन्मूलन के लिए क्या किया है, कैसे उन्हें फ्री हैंड छोड़ दिया गया था, वो शहरों तक चले आए थे। कुल मिलाकर नक्सलियों की मांद में जाकर उनको चेतावनी देना, राजधानी में 5.5 घंटे तक नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस अधिकारियों के साथ मंथन करना, ये केंद्र और राज्य में बीजेपी की डबल इंजन सरकारों की मंशा को साफ करता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार अब की बार मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है। राजेश मिश्रा,
IBC 24 रायपुर। तो शाह का शाहकार अब अंतिम प्रहार। सभी को इंतजार है कि मार्च 2026 तक कैसे छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा और फिर एक नई सुबह का उदय होगा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।